तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना? जब तक हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। एक-एक चीज़ इसमें गौर से अच्छे से हमें समझना है कि क्या-क्या लिखा है और क्या-क्या पूछ रहा है ना? आपका क्वेश्चन है अ टाइम सीरीज़ मॉडल इज़ स्पेसिफाइड बाय yt इज़ इक्वल टू 2a yt माइनस 1 माइनस a स्क्वायर yt माइनस 2 प्लस et। अब देखो इसमें 2 लैग वैल्यूज हैं, है ना? टाइम सीरीज के yt हमारा टाइम सीरीज है, इसके कितने वैल्यूज हैं? 2। तो इसलिए बताओ बेटा ये कैसा हमारा दिख रहा है? कौन सा ये टाइम सीरीज का कौन सा मॉडल है ये? बताओ। यहां से हमें सर ये वाला मीट नहीं रहा हाथ से, केवल इसी से हो रहा है ना? हाथ से कहाँ हो रहा है? वो जो बड़ा वाला रहता है, है ना? चलिए जाने दीजिए, टाइम नहीं है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे 2 लैग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, जब 2 लैग वैल्यूज होते हैं किसी टाइम सीरीज में और वो किस पे डिपेंडेंट हो? अपने ही वैल्यूज, अपने ही वेरिएबल के 2 लैग वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है प्रीवियस। तो ये कौन सा हमारा मॉडल है? ये देखने में लग रहा है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल AR2 है ना? ऑटो रिग्रेसिव 2, क्योंकि इसमें 2 लैग वैल्यूज है yt-1 और yt-2, ठीक है ना? यहां से हमने मॉडल समझ लिया। अब फिर उसके बाद ये अब साइलेंट टी हमारा क्या है? व्हाइट नॉइज, है ना? व्हाइट नॉइज 0 सिग्मा स्क्वायर, ठीक। अब इसमें पूछ क्या रहा है? डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए। देखो इसमें जो वैल्यू ऑफ ए जो दिया है ये कांस्टेंट है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द प्रोसेस इज स्टेशनरी। देखो अब इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। पहला पार्ट ये बोल रहा है कि ये जो टाइम सीरीज दिया है, पहले आप इसको प्रूव कीजिए कि ये स्टेशनरी है। फॉर विच, किस वैल्यू के लिए, मतलब फॉर आपका ए का वैल्यू क्या हो जिसके लिए ये जो आपका टाइम सीरीज है स्टेशनरी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो कोई भी टाइम सीरीज होता है ना, कोई भी टाइम सीरीज होता है तो उसको अगर स्टेशनरी होना है तो उसमें जो कांस्टेंट है जो आपका, उससे रिलेटेड आपका एक इक्वेशन बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। इस टाइम सीरीज का आपका एक इक्वेशन बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलेंगे उसको। वो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं अभी। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और वो एक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है ना? और मोर देन 2 हो सकता है, जैसे क्वाड्रेटिक और 3 मोर देन जब 2 होता है तो उसको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो उसमें जो आपके वेरिएबल होगा, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी हम क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब हमें वैल्यू मिल जाएगी उसकी इक्वेशन की, जैसे मान लो हमारा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, मान लो वो बना जो है मान लो वो बना फाइव जेड, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो बच्चा जो z की वैल्यू आएगी, मान लो जो z की वैल्यू आएगी, वो z की वैल्यू, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये ग्रेटर देन मतलब एक यूनिट जो सर्किल होगा, यूनिट सर्किल मतलब जिसका रेडियस 1 हो, उस यूनिट सर्किल से क्या होना चाहिए? वो उस आउटसाइड लाई करना चाहिए, उसका पॉइंट। जब वो आउटसाइड लाई करेगा तभी हमारा जो है ये टाइम सीरीज क्या करेगा? बोलो, स्टेशनरी हो जाएगा। तो चलो इसको प्रूव करते हैं, है ना। तो हमारा बेटा जो टाइम सीरीज दिया है पहले पार्ट में बेटा जो हमारा टाइम सीरीज दिया है इसमें जो टाइम सीरीज दिया है वाई टी इज इक्वल टू 2a वाई टी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर वाई टी माइनस 2 प्लस एप्सिलॉन टी, ठीक। तो बेटा आपका जो इक्वेशन बनता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो फॉर्म बनता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके का, है ना। आपका जो पूरा लैग वाला जो टर्म होगा और जो करंट वैल्यू वाला जो टर्म होगा वो सब एक साथ ले हुए जब, और जो आपका एरर वाला टर्म है उसको एक साइड करो, तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। अब चलो क्या करना है, इसको कैसे करोगे? वाई टी माइनस 2a वाई टी माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई टी माइनस 2, है ना, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये ई टी, ठीक। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखो यहां पे क्या करना आपको
यहां पे आपको क्या करना, वाई टी आप कॉमन लोगे जब, तो आपका देखो कैसे बनेगा, यहां पे हो जाएगा 1 2 ए, यहां पे ये टी माइनस 1 है, यहां पे आप लिखो बी, ठीक है, यहां पे क्या लिखो बी, बी मतलब क्या, बी का मतलब होगा बेटा बी वाई टू का मतलब बैक शिफ्ट ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, एक स्टेप पीछे, तो ये आपका हो जाएगा वाई टी माइनस 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बी लिखो, है ना, फिर उसके बाद प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसी तरीके से बी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या लिखना बेटा वाई टी इज इक्वल टू दिस। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन नहीं आया, ठीक है ना, अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं आया, अब इसमें क्या करना, ये वाला इक्वेशन जो है इसको आप इस तरीके से लिखो, फाइव बी टाइम सीरीज आप साइलेंट टी ई टी, ठीक। अब देखो ये कौन सा फॉर्म बन गया, ऊपर वाला फॉर्म बन गया दिस वन, वाई टी इज इक्वल टू दिस वन, है ना, बन गया। अब क्या करना, इसमें जो आपको ये इक्वेशन दिख रही है बी के फॉर्म में, बैक शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में जो दिख रही है, आप इसको ऐसे लिख लो, फाइव जेड इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है ना, नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा क्या कर, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे आप बी की जगह पे क्या रख दोगे, जेड रख दोगे, तो क्या बनेगा, पुट बी इज इक्वल टू जेड, नाउ फाइव जेड इज इक्वल टू 0, तो आपका क्या बन गया 1 माइनस 2a जेड, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्लियर है, ये इज इक्वल टू 0। अब यहां से z की वैल्यू निकाल लो आप लोग, है ना, यहां से क्या करोगे आप लोग, z की वैल्यू निकाल लोगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी z स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस 1, ठीक है। आप क्या करोगे इसमें, एक रूल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालने का, श्रीधराचार्य रूल होता है ना, आप या तो वो लगाइए, देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको ये जो आपका इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो बनता है ना, ये आपका सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप इसको क्या करोगे, बैक शिफ्ट से इसको बैक शिफ्ट से करोगे या फॉरवर्ड शिफ्ट से करोगे, दोनों की जो वैल्यू आएगी बेटा वो सेम आएगी, क्लियर है। यहाँ पे हमने बैक ले लिया तब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, है ना, या आप जब फॉरवर्ड रखोगे तब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। अब जैसे इस वाले में आपको ये इक्वेशन मिला, ठीक है ना, और अगर आप फॉरवर्ड रखते, जैसे मान लीजिए वहां पे आपने रखना है इसी इक्वेशन में -2a टी माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर वाई टी माइनस 2 इज इक्वल टू अपसाइलन टी, है ना, इसी इक्वेशन में आपको फॉरवर्ड वाला इस्तेमाल करना है। तो बेटा ये बताओ, ये आपको सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, वहां पे ए माने थे, यहाँ पे चलो कोई और सिंबल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एम ले लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे वाई टी माइनस 2 इज इक्वल टू अपसाइलन टी, ठीक है। अब देखो यहां से भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कैसे लिख पाओगे, आपको फिर से ये आपको इक्वेशन मिलेगा, जैसे इसको कोई और फंक्शन मान लो, इसको क्या करो कोई और फंक्शन मान लो, चलो हमने इसको मान लिया फंक्शन एम वाई टी माइनस 2 दिस, है ना, तो यहां पे जो ये निकला बच्चा, यहां पे आप फिर जेड रख दो, तो ये जो इक्वेशन मिला ये भी आपको क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक। तो आप दोनों कोई भी सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी जो जेड की, तो उसमें जब रखोगे जेड स्क्वायर माइनस 2a जेड प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो अब देखो
इसको सॉल्व करने के आपके पास तो होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। एक मेथड होता है श्रीधराचार्य मेथड मैथमेटिक्स में, वो आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a प्लस माइनस दिस, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे ये क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, ये देखो जीरो हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो ये आपका हो जाएगा 2a अपॉन 2, मतलब क्या आ जाएगी वैल्यू a, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको दो, इसका मतलब आपको z की कितनी वैल्यू मिली, एक a मिला, जो आपको वैल्यू मिला z की। तो यहाँ पे बेटा z की वैल्यू जब मिल गई आपको, तो आपको क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था, z ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वाले मेथड से करोगे तो a आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। समझ पा रहे हो आप लोग, अभी इतना समझे, अगर समझ में आया हो तो थम्स अप दो, ठीक। दोनों मेथड से इक्वेशन बना रहे हैं, एक जगह पे आप लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं दोनों मेथड से बना रहा हूं, ठीक है। अभी देखो इससे जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू, ये ए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना। लेकिन बेटा जब एक बात बताओ, जब इस इक्वेशन से सॉल्व करोगे, ये जो आपको मिला है जब इससे सॉल्व करोगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, z ग्रेटर देन 1, फिर पहले यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू आप निकाल लोगे कि हम निकालें, ठीक है ये वैल्यू निकालें हम। दूसरा जो पहला वाला हमारा था 2a प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां भी लगाओ श्रीधराचार्य जो भी मेथड है ना। 2, देखो कितनी वैरायटी हो सकती है इसमें, और आप लोग कहां मिस्टेक कर सकते हो मैं वो भी बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग जो है गलती ना करो क्वेश्चन में। इसमें एक जगह मैंने जानबूझ के थोड़ा मिस्टेक किया है, अब देखते हैं कोई पकड़ पाया है कि नहीं, अभी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक। तो आपका यहाँ पे जेड, या तो आप इसको क्या करो, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो आपका ये बन जाएगा जेड स्क्वायर, है ना। ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन ए जेड, और ये क्या बन जाएगा बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक अब यहाँ पे रूल लगा दो श्रीधराचार्य वाला, तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन ए बेटा प्लस माइनस रूट 4 अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर, ये माइनस है, ये तो प्लस है ना बेटा, ये प्लस है, ये प्लस है ना, हाँ सही। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2, तो यहां से बेटा z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, है ना। तो यहाँ पे देखो अब मॉडल को क्या करना है, स्टेशनरी होना है, तो मॉड z शुड बी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू हम क्या लाए, शुड बी ग्रेटर देन 1। अब इक्वेशन में देख लेते हैं ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव ना, ए के बारे में कुछ बोला है, कहीं दिया है कुछ कि ए नेगेटिव है पॉजिटिव, नहीं दिया है ना। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, आंसर कैसे आप लिखोगे इसका, इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो ये इससे हमें क्या पता चला, 1 अपॉन ए ग्रेटर देन 1 या मॉड ए लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपका आंसर होगा इसके हिसाब से। और इसके हिसाब से बेटा कौन सा आंसर होना चाहिए, ये वाला जो हम निकाले, ये वाला, इसके हिसाब से देखो मॉड ए शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, और वहां पे ग्रेटर देन क्या था, कहां गया ये, हाँ ये वाला देखो बेटा, ये इसमें देखो शुड बी ग्रेटर देन 1, फिर यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये तो लेस देन 1 हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक। और फिर ये जो कहां गया, जो अभी दूसरा वाला बताए थे, पहला वाला इक्वेशन कहां गया जी, हाँ ये आ गया। अब देखो यहां जो बेटा वैल्यू, यहां जो आप वैल्यू निकालोगे वो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आएगी, है ना, ये वाला नहीं, z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन से सॉल्व करोगे, श्रीधराचार्य मेथड लगाओगे, तो z की वैल्यू हमने निकाली है ना, कि नहीं, हाँ देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में, जैसे मान लो ये वाला इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन, ये वाला देखो, इस इक्वेशन को तो मैंने सॉल्व कर लिया ना, नहीं, जब इसको आप सॉल्व करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, z की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अपॉन ए, है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे, वाइट नहीं,
ये वाली वैल्यू देखो जरा, यहां से यहां इसमें जब z पुट करोगे इस इक्वेशन में जब z पुट करोगे आप, इस इक्वेशन में जब z पुट करोगे तो ये z माइनस 2a z प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको a। तो यहां पे बेटा देखो मॉड a शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो मॉड a शुड बी ग्रेटर देन 1 ना। लेकिन देखो इसमें एक गलती है, क्या गलती है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो इन द फॉर्म ऑफ करंट वैल्यू बनेगा। किसमें बनेगा? इन द फॉर्म ऑफ करंट वैल्यू। अब यहां पे देखो क्या किया मैंने, जो हमने ये इक्वेशन बनाना है ना, ये जो हमने इक्वेशन बनाया, यहां पे ये जो हमारा जो टाइम सीरीज होगा ये हमेशा करंट लेना है, ठीक है। और यहां पे ये वाली, अब एरर वाला पार्ट, अगर आपने क्या किया इक्वेशन में करंट के बजाय अगर आपने लैग ले लिया कॉमन, या कोई भी लैग ले लिया कॉमन तो आपका इक्वेशन, आपका जो z की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, गलत आएगी, फिर उससे आपका स्टेशनरी नहीं होगा। तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में बेटा ये वाली करंट वाली वैल्यू लोगे, तो जो उससे आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलेगा वो जो वैल्यू आएगी वो आपको एकदम सही वैल्यू दे दी। जैसे ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या कॉमन लिया था बेटा, बताओ इसमें हमने क्या कॉमन लिया, बताओ, वाई टी कॉमन लिया ना। देखो ये वाला वाई टी क्या है, हमारा करंट वैल्यू है, इसलिए ये हमारा क्या है, यहाँ ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है जो z की वैल्यू देगा वो बिल्कुल सही देगा, समझ रहे हो ना। तो इससे हमें क्या पता चला, तो z हमारा आ गया 1/a, है ना, दो वैल्यू आई है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन मॉडुलस ऑफ a यहाँ पे ग्रेटर देन 1 और मॉडुलस ऑफ a लेस देन 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। कभी भी यहाँ पे लैग वैल्यू मत कॉमन लेना, नहीं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन गलत हो जाएगा। समझ गए ये वाला? समझ गए तो थोड़ा थम्स अप दे दो। हाँ, this mod a is less than 1 is the condition for stationary time series should be time series should be stationary when modulus of a less than or equal to 1 बेटा, क्लियर है? ये इसमें जो कंसेप्ट एक था जो छुपा हुआ था वो ये था बेटा, इसमें हमेशा आपको कॉमन क्या लेना है, करंट वैल्यू लेना है, और दूसरा कोई वैल्यू कॉमन मत लेना, नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा गलत आएगा। समझ पा रहे हो ये? क्योंकि ज्यादातर इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कौन सा वैल्यू कॉमन लें, है ना, सारे वैल्यू सेम ही लगते हैं, वाई टी टी माइनस 1 टी माइनस 2, तो इक्वेशन बनेगा कैसे? ये इतना क्लियर है? नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। बेटा बताओ इतना क्लियर है ना? आगे चले, थम्स अप दे दो, थम्स अप दो सब लोग। ठीक, अब देखो बेटा इसमें जो दूसरा पार्ट है, ये आपने नोट 3 खोला या 5? सही, आज पेन सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना, हाथ से मिट रहा है, पता नहीं क्यों खराब चल रहा है। दूसरा खोलिए, नीचे से आगे खोलिए, कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन बच्चों के पास है वो समझ जाएंगे। उसी में ये वाला खोल दीजिए, और क्या ये अभी पहला क्लास है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बच्चों, इस पे ये वाला नोट फाइल सही नहीं है, मैं दूसरा ओपन करवा रहा हूँ, लिखा नहीं जा रहा सही, बस 1 मिनट आप लोग वेट करो। वो ओपन करो, वो ज्यादा जरूरी है। तब तक पानी उनी पी लो आप सब। कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, मेरे पास है क्वेश्चन और बच्चों के पास भी है, चलिए इस पे लिखाई देगा, ठीक है, इसको वाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर बदलना है, हाँ बैकग्राउंड वाइट कर दो। तो वो आ गया ना, तो वापस चेंज हो सारा, चलो रहने दो, ऐसे ही लिख लेंगे। बच्चों विजिबल है ये, दिख रहा है, बढ़िया तो लग रहा है, मैं अभी साफ दिख रहा हूँ, ठीक है, मैं भी साफ दिख रहा हूँ इसमें, देखो ये सही है ना, यही तो मैं कब से मांग रहा हूँ।
अब देखो बेटा, इसमें जो दूसरा पार्ट है वो वाला हम लोग कैसे करेंगे। जो दूसरा पार्ट है इसमें पूछ रहा है कि आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को कह रहा है कि डिराइव, दूसरा वाला बोल रहा है कि डिराइव ऑटो कोवेरियंस, ये फॉर के इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये कह रहा है। तो हमारे पास जो मॉडल है बेटा, वाई टी इज इक्वल टू 2a वाई टी माइनस 1, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर वाई टी माइनस 2 प्लस एप्सिलॉन टी। तो बेटा क्या है कि हम लोग ऑटो कोवेरियंस कैसे हमें मिलता है, आप क्या करो, आप इसमें क्या करो, इस इक्वेशन में, हाँ थोड़ा पानी दे दीजिएगा, इस इक्वेशन में बेटा, इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कराओगे, उसके लैग वैल्यू से, ठीक है, कितने लैग वैल्यू के, है ना, आप क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कराओ वाई टी माइनस के, ठीक, तो वाई टी माइनस के से मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड, इज इक्वल टू 2a वाई टी माइनस 1 वाई टी माइनस के, क्लियर, ए स्क्वायर वाई टी माइनस 2 वाई टी माइनस के प्लस एप्सिलॉन टी वाई टी माइनस के, ठीक बेटा, ये हटेगा सर। इसमें क्या होगा बेटा, दोनों तरफ क्या कर लो, एक्सपेक्टेशन ले लो, है ना, जब एक्सपेक्टेशन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा इसमें v के फॉर्म में दिया है ना, तो जब एक्सपेक्टेशन लोगे बेटा, इसमें एक्सपेक्टेशन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑटो कोवेरियंस विद लैग के, क्लियर है, ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ, 2a, ये ऑटो कोवेरियंस विथ लैग, बोलो के माइनस 1 प्लस, नहीं माइनस है, ठीक, माइनस ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ऑटो कोवेरियंस विथ लैग, ऑटो कोवेरियंस विथ लैग, बोलो यार कोई, ये हटेगा, ये वाला बेटा, ये कौन सा लैग वाला बनेगा, के माइनस 2, क्लियर। और बेटा एक बात तो, ये एक एरर वाला भी पार्ट था, जब आप इसका एक्सपेक्टेशन लोगे, देखो वाई टी के माइनस और जो अपना एरर वाला पार्ट है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे आपके टाइम सीरीज में, वो इंडिपेंडेंट होंगे, क्यों, ये इंडिपेंडेंट माना जाता है, ऐसा ये अजम्पशन होता है ना, तो इसका एक्सपेक्टेशन लोगे, इंडिपेंडेंट कोवेरियंस हमेशा जीरो होगा, है ना, तो जब ये इसका एक्सपेक्टेशन लोगे क्या, तो ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ, जीरो, तो ये वैल्यू आपकी जीरो खत्म हो गई ना, तो आपका बेटा देखो ये इक्वेशन जो ऑटो कोवेरियंस बना है ना, ये किसके लिए बना, के ग्रेटर देन 2 के लिए, है ना, बताओ ये इक्वेशन आपका किसके लिए बना, ग्रेटर देन 2 के लिए, जो व्हेन के इज ग्रेटर देन 2, है ना, तो आप क्या करोगे इसमें यही आपका जो ऑटो कोवेरियंस फंक्शन आपको जो पूछ रहा है ना, यही आपका ऑटो कोवेरियंस फंक्शन वी के, यही पूछ रहा है ना निकालने के लिए, बताओ, यही पूछ रहा है ना निकालने के लिए, और हमने निकाल लिया ऑटो कोवेरियंस फंक्शन, समझ में आए, बताइए केवल एक लोग समझ में आया। अब हमने क्या निकाला बेटा, ऑटो कोवेरियंस जो है 2v के माइनस 1 ए स्क्वायर v के माइनस 2, ठीक, ये हमने ऑटो कोवेरियंस फंक्शन निकाल दिया, ठीक बेटा। अब क्या पूछ रहा है इसमें, दूसरा पार्ट कह रहा है कि शो दैट ऑटो कोवेरियंस फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेटा, वी के आप लिख सकते हो ए प्लस के बी ए पावर के, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो आपका ऑटो कोवेरियंस फंक्शन है इसको इस फॉर्म में लिखिए, पहले बताओ इतना क्लियर है, सभी लोग थम्स अप दो तब आगे चलेंगे, आप लोग आज बढ़िया रिस्पांस नहीं दे रहे हैं सर पानी लाए, पता नहीं क्यों गले में ना फंस जाता है कुछ। हाँ तो बेटा देखो इसमें क्या करना है,
आप क्या करो, देखो ये जो आपका ऑटो कोवेरियंस फंक्शन है, हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे अब। ऑटो कोवेरियंस फंक्शन में आप ध्यान से देखिएगा, आप क्या करो, ये आपको कुछ जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने, बताइए, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, वो भी उसमें दो तरह के होते हैं, एक एक आपका होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, है ना। होमोजीनियस में आपको क्या देता है, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देता है ना, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, बताइए बच्चों, बस केवल एक लोग पढ़े हैं, ओफो, ग्रेजुएशन में सब लोग पढ़ते हैं जी, हम लोग भी पढ़े हैं, ठीक है। तो बेटा देख, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, ये लग रहा होगा कि अगर आप इसको फंक्शन मानो, अगर आप इसको फंक्शन मानो, तो ये दो बार डेरिवेटिव किया गया है, ये एक बार, ये अपना मेन फंक्शन है, जैसे बता रहे हैं तुम लोगों को। देखो, अगर तुम मान लो y हमारा फंक्शन है v के -2, ठीक है ना, मान लो v के -2 हमारा क्या है, ऑटो कोवेरियंस लैग 2 का y अगर सपोज करोगे बेटा, तो एक बात बताओ, इसका मतलब ये कितनी बार डिफरेंशिएटेड है, बोलो, ये कितनी बार डिफरेंशिएटेड है, ये दो बार, क्लियर है, इज इक्वल, इसको सबको इधर लेके आओ, तो y डबल डैश -2a y डैश, मतलब डिफरेंशिएट है वो y, यहां पे क्या लिख दोगे आप, y, है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका बेटा, अच्छा आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना तो जानते होगे, कैसे बनता है उसमें, m स्क्वायर 2a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम क्या कर, अरे डैश वाला भूल गए लिखना, यहाँ पे 2m प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ, ये आप लोग निकालना जानते हो ना, यहाँ पे आपको रूट मिलेगा इस इक्वेशन का, मिलेगा ना, तो बताओ m ये किसका होल स्क्वायर है, m माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको m की कितनी वैल्यू मिली, 2, वो भी मतलब रूट आपका इस इक्वेशन के जो रूट मिले बेटा, यहाँ पे आपने m इज इक्वल टू क्या माना, m इज इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या, यहाँ पे m क्या कंसीडर, यहाँ पे आपका m क्या है बेटा, m क्या है ये यहाँ पे m क्या है बेटा, m इज इक्वल टू, बोलो, वीके, है ना, m हमारा क्या है, वीके है, ठीक है ना, उसी का क्या हो रहा है, m हमारा क्या है, वीके ना। तो अब देखो, इसको अभी अभी इसको रहने दो, इसकी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, दो वैल्यू। एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जब दो वैल्यू सेम आती है तो हम कैसे उसका सोल्यूशन लिखते हैं, बताओ, वी के इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर m के फॉर्म में लिखना चाहो, जो हमारा रियल जो वेरिएबल है वी के, उसके फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, a प्लस, यहाँ पे k हमारा वो है ना, k प्लस b, अगर आप वी के फॉर्म में लिखना चाहो तो ये क्या बन जाएगा, a पावर k। ये समझ में आया, अरे हम लोग जब दो सोल्यूशन आता है सेम, तो कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2, ये याद है किसी को, जब आप अपना जो, ये किसी को याद है मैथमेटिक्स वाला, बोलो, ग्रेजुएशन में पढ़े होगे, तो देखो इस सोल्यूशन को मैंने कैसे लिख दिया, वी के इज इक्वल टू ए प्लस के बी ए पावर के फॉर वी के, ऑटो कोवेरियंस फंक्शन फॉर वी के। तो हमारा क्या बन गया, ऑटो कोवेरियंस इस फॉर्म में डिराइव हो गया कि नहीं, बताइए, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो, अगर नहीं है तो थम्स अप दो, आगे चले बच्चों, ठीक, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें हमारे केवल वही बच्चे जुड़े हैं ना, पैसे वाले, फ्री वाला कोई नहीं है ना, बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आप, थर्ड वाला तो हमारा हो गया है ना,
फिर बोल रहा है कि वी के इक्वल टू ए पावर के प्लस के बी ए पावर के, चलो ठीक है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विच यू शुड स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट ए एंड सिग्मा स्क्वायर, हेंस शो दैट ऑटो कोरिलेशन रो के इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आपको ए और बी की वैल्यू भी निकालनी है। चलो हमारे पास पहला जो इक्वेशन है बेटा टाइम सीरीज का, वो ये है 2a t माइनस ए स्क्वायर टी माइनस टू अब साइलेंट टी, है ना। यहां पहले हम वो निकाल लेते हैं, न्यू जीरो, ऑटो कोवेरियंस विद लैग जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 0, फिर ये क्या बन जाएगा बेटा a पावर 4 0, इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो हमें क्या मिल गया, रो 0 कॉमन ले लो, बाकी सब इधर ले आओ, 1 माइनस 4a स्क्वायर माइनस a पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमको रो 0 क्या मिल गया बेटा सिग्मा स्क्वायर, छोड़ो अभी जो है ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है उसी से चलते हैं ना, वी के इज इक्वल टू 2a वी के माइनस 1 ए वी के माइनस 2। इसमें अब देखो, आप इसमें ना, ये केवल उसके लिए था ऑटो कोवेरियंस कि k इज ग्रेटर देन 2, लेकिन आप इसमें रखो आपको किसकी वैल्यू चाहिए गामा नॉट की ना, तो आप k इज इक्वल टू 0 रख सकते हो, है ना। तो लिखो जब k इज इक्वल टू 1, तो ये क्या मिलेगा बेटा v1 इज इक्वल टू 2a 0 माइनस v1, है ना। तो ये क्या बच जाएगा, v1 कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर 2a v नॉट। ठीक है, फिर यहां से आपको v1 इज इक्वल टू 2a v नॉट 1 प्लस ए स्क्वायर, ये मिला बेटा। बताओ ये समझ में आया यहां से देखो हमको गामा नॉट निकालना है ना, तो k इज इक्वल टू k ग्रेटर देन 2 जो लिखा हुआ था वो गामा नॉट के लिए नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, हायर ऑटो कोवेरियंस के लिए अप्लाई होगा। समझ पाए इसमें, बताओ समझ रहे हो, समझ गए तो थोड़ा सा दे दो थम्स अप। हाँ, फिर उसके बाद बेटा k इज इक्वल टू क्या रखो 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा v2 2a v1 माइनस ए स्क्वायर v0 मिला। बताओ अब ये आप इक्वेशन 1 मान लो इसको, ये जो आप v1 की वैल्यू लाए हो इसी में पुट कर दो, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा v2 इज इक्वल टू 2a v1 क्या लाए हैं आप, कहाँ गया जी, v1 क्या लाए हैं 2a v नॉट अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे लिखो 2a v नॉट अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक, माइनस ए स्क्वायर वी नॉट। ठीक बेटा, अब ये क्या करना इसमें, ये आपका क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर, है ना, वी नॉट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी नॉट। ठीक, अब वी नॉट कॉमन ले लो, ठीक है, वी नॉट कॉमन ले लोगे जब, वी नॉट कॉमन ले लो और ए स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा 4 अपान 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये हमको क्या मिला v2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी नॉट 4 माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक बेटा, ये मिला ना ए स्क्वायर। अब एक आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वी नॉट 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, है ना बेटा, क्लियर है इतना। अब क्या करना है इसमें, इसको ए स्क्वायर 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, है ना, ये आपका क्या बन गया वी नॉट। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ हमें v1 की भी वैल्यू पता चल गई, ये आपका ये आपका क्या है v2 किस फॉर्म में है वी नॉट फॉर्म में, है ना। और v1 क्या मिला हमको 2a वी नॉट अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये मैं निकाल क्यों रहा हूं, जो हमारा ये वाला इक्वेशन है बेटा वेरिएंस वाला कहाँ गया, वेरिएंस वाला कहाँ गया, अगर नहीं निकाले हैं तो फिर निकालेंगे। ये जो इक्वेशन था
वाई टी इज इक्वल टू 2a वाई टी माइनस 1 ए स्क्वायर वाई टी माइनस 2 प्लस अपसाइलन टी, ठीक है ना। अब इसको आप जो है क्या करोगे, इनका वेरिएंस निकालोगे, तो ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ऐसे लिखो इसको, वाई टी इज इक्वल टू, जैसे मान लो इसको आप लोग लिखना चाहते हो तो आपको गामा जीरो, ये न्यू जीरो कैसे लिखोगे, कोवेरिएंस वाई टी। जब आपका ना बेटा, जब आपको कोवेरिएंस निकालना हो, मतलब वेरिएंस निकालना हो विद लाइक जीरो, तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा ना जीरो, ताकि उसमें क्या आ जाए हमारा सिग्मा स्क्वायर। जब तक सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा तब तक आपका रिजल्ट जो है सही नहीं होगा, है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, कोवेरिएंस वाई टी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे जो था 2a वाई टी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर वाई टी माइनस 2 प्लस अपसाइलन टी, है ना। आप बोलो, बताओ ये इसके साथ इसका निकालो, यहाँ पे क्या मिलेगा 2a। आज का स्क्रीन जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। यहाँ पे बेटा देखो, कोवेरिएंस बिटवीन वाई टी एंड दिस निकालोगे, क्या मिलेगा 2a v1 मिलेगा, और फिर इसका इसके साथ निकालोगे क्या मिलेगा v2 मिलेगा, है ना। फिर इसका इसके साथ निकालोगे बेटा, अब हमको कोई बताए जब इसका इसके साथ निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ना 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 ना, देख बेटा वाई टी में तुम्हारा अपसाइलन टी है कि नहीं, बताओ। इस वाई टी में अपसाइलन टी है ना, वो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वेरिएंस ऑफ टी, वेरिएंस ऑफ ई टी, और वेरिएंस ऑफ ई क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। हाँ बोलो, ठीक है बेटा, बस होने ही वाला है। तो फिर उसके बाद ये आपका क्या बन गया बेटा, v नॉट इज इक्वल टू दिस। अब आपने v1 और v2 की वैल्यू लाई है ना, v1 की वैल्यू क्या थी और v2 की, तो इसी में आप पुट कर दो, तो आपका v नॉट इज इक्वल टू 2a, v1 क्या था देख लेते हैं, 2a v नॉट प्लस 2a v नॉट 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक बेटा, ये थी माइनस ए स्क्वायर। v2 की वैल्यू क्या थी, ये वाली ए स्क्वायर 3 माइनस ए, कहाँ गए भाई, ए स्क्वायर 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, अरे सिग्मा नहीं है, ये ये वी नॉट है ना, देख लेते हैं, हाँ ठीक, हाँ बेटा, फिर प्लस सिग्मा स्क्वायर। पहले बताओ इतना क्लियर है, हमने v1 v2 की जो वैल्यू निकाली इसमें क्या कर दी, पुट कर दिया, है ना। अब क्या करना है इसमें बेटा, इसको सॉल्व करना, इसको मिटा दूं मैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसको मिटा दूं, ये आप सब जानते हैं, हमें इसका वैल्यू निकालना है। इस सभी को क्या करो बेटा अब आपका ये हो जाएगा v नॉट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर हुआ हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस a 3a पावर 4 यहाँ से मिल गया, है ना बेटा, और फिर उसके बाद ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a पावर 4, है ना, हाँ सही है, गलती तो नहीं हो रही है, बता देना कहीं मिस्टेक हो तो। ए रेस टू 6, हाँ देखो ये बताया लड़के ने, ए रेस टू 6 सही है। अब 1 प्लस ए स्क्वायर, ये इतना है ना बेटा, ये आपका क्या हो गया v नॉट प्लस सिग्मा स्क्वायर, ठीक। अब यहां से क्या करना आपको, 1 माइनस दिस करना ना, तो आप 1 माइनस दिस करोगे बेटा, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3a पावर 4 माइनस a पावर 6 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये मिलेगा, बताओ, ये आपका v नॉट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा सिग्मा स्क्वायर, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 3a स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा बेटा पूरा, बताओ, देखते हैं किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा बताओ, 1 माइनस ए, बोलो बेटा,
देखो ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, है ना? तो ये क्या बन गया? ए दिस 1 प्लस ए स्क्वायर बना कि नहीं? ये बोलो, बोलो यार, बना ये? देखो x अपने -3a² प्लस 3a⁴ और माइनस a क्यूब, तो 1 माइनस a स्क्वायर का क्यूब बना ना? बोलो, सब चले गए क्या? बोल दो या सुनो यार। तो आपका ये v नॉट क्या आ जाएगा बेटा? 1 प्लस ए स्क्वायर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? ये वैल्यू मिली, बताओ ये क्लियर है? थोड़ा बोला करो यार, मुझे लगेगा कि आप लोग मौजूद हो, है ना? तो कह रहा है कि आपको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आप v1 की वैल्यू निकाल लोगे, है ना? 2a/1 प्लस ए स्क्वायर, है ना? v नॉट था यहाँ पे पुट कर दो a, इस वैल्यू क्या आ गई है वहां पे 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या लिखे हमने, ये आपका नीचे आ जाएगा। हाँ 1 माइनस ए स्क्वायर, नहीं क्या है बेटा, ये 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब सिग्मा स्क्वायर, ठीक। तो ये आपको क्या बचा यहाँ पे 2a, है ना, 1 प्लस 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब, ये आपका हो गया सिग्मा स्क्वायर, देखते हैं यही है ना, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। आपको v1 की वैल्यू क्या मिल गई, 2a सिग्मा स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर का रूट। और फिर गामा 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ? गामा 2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, देखो गामा 2 की ये वैल्यू थी, है ना? तो क्या करना है इसमें, देखो ए स्क्वायर 3 माइनस ए स्क्वायर, ये आप लोग याद करें ना। तो ये ए स्क्वायर 3 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे यही वैल्यू पुट कर देना 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब सिग्मा स्क्वायर, ठीक बेटा। इसको कैंसिल कर दोगे, क्या बचा, ए स्क्वायर 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब सिग्मा स्क्वायर। बताओ ये सही है, समझ में आया आप लोगों को? ये इतना क्लियर है बच्चों? ठीक। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अपने पास इक्वेशन है ना, वी के इज इक्वल टू क्या दिया है, ए प्लस के बी ए पावर के, ठीक ना। यहां से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले के इज इक्वल टू 0 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा 0 ए, ये 0 1 हो जाएगा, ये भी केवल ये मिलेगा। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया वी नॉट, और वी नॉट आपको पता है ना। आप के की वैल्यू क्या रख दो 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा बेटा, देखो इसमें v1 a प्लस बी फिर ब्रैकेट में a, ठीक। तो ये आपको क्या मिला बेटा, a प्लस बी v1 अपॉन a। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू v1 अपॉन a माइनस वी नॉट, यही है, बताओ। b की भी वैल्यू मिल गई, v1 और v नॉट आपको पता ही है, ठीक है ना। बताओ इसकी वैल्यू आपको क्या निकाला हमने, 1 प्लस ए स्क्वायर बेटा सिग्मा स्क्वायर अपान 1 माइनस दिस, यही निकाला है ना। और v2 की वैल्यू हमने v1 की वैल्यू क्या निकाली थी, v1 की वैल्यू क्या निकली, हाँ बस 5 मिनट v1 की वैल्यू क्या निकली थी बेटा, v1 कहाँ गया, हाँ v2, हाँ ये है ना, इसको याद रखना नेक्स्ट वाले में। v1 की वैल्यू है 2a सिग्मा स्क्वायर 1 माइनस ए दिस, सही है बेटा ये, बताओ, हाँ सही है। अब क्या करना है हमको, हमको क्या करना, बी के वाले में ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी है ना। तो पहले हम ए की वैल्यू में मिल गए, बी की भी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सिग्मा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब माइनस वी नॉट की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर। उनकी लाइव क्लास है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो बेटा देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, 1 माइनस ये 2 इससे कट जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा अपॉन, फिर बेटा इसमें देखो 1 माइनस ए स्क्वायर, ये क्यूब है ना, फिर ये सिग्मा स्क्वायर है ना, तो ये एक इससे कट जाएगा, बताओ कट जाएगा ना, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर 3, नहीं यहाँ पे एक कट जाएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 2। ए और बी की वैल्यू आपको जब पता चल गई तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दो सीधे, ए की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको के भी लिखना है, और फिर इसमें सिग्मा स्क्वायर कॉमन और ए पावर के कॉमन है ना, ए पावर के भी कॉमन है ही, सिग्मा स्क्वायर। तो बेटा देखो अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस के 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए पावर के सिग्मा स्क्वायर। हाँ बेटा, अब ये देखो ध्यान से ये क्या बन जाएगा आपका इसमें से ना, ऐसा करते हैं ये कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, ये क्यूब है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 पावर ए स्क्वायर क्यूब, इसको आप कैसे लिखोगे, 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब, ये ठीक बेटा। अब देखो ए पावर के इसको इससे रहने दो सर, उनसे उनसे कह दो नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सवाल है ना सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कह दो रुक जाओ सर, देखो ये कट जाएगा ठीक। हाँ बेटा, फिर उसके बाद आपका हाँ बेटा, वी के इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, वो जो उधर था सिग्मा स्क्वायर इधर ले आओ, 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका क्या बचा, के 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। देखो कैसे, ये 1 माइनस ए स्क्वायर है ना, अरे गलत लिख दिया क्या, ये कटा ना, ये बचा, ठीक, तो ये वाला गलत हो गया, के 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, यही है क्या बचा, 1 माइनस, अच्छा प्लस वाला नीचे, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक बच्चा, यहाँ पे ए पावर के, इतना क्लियर है, हम सब 2 मिनट में खत्म करते हैं, क्लियर है इतना बच्चों, सब गए क्या जी, तो थोड़ा रिस्पांस दे दो यार। अब यहाँ पे क्या करना, देखो ये ऑटो कोवेरिएंस आपका ऑटो कोवेरिएंस आपको के फॉर्म में मिल गया ना, ये पूछ रहा कि ऑटो कोरिलेशन निकालना है रो के, तो रो के हमको पता है ना, वी के अपॉन वी नॉट, तो बेटा वी नॉट हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, यही वी नॉट निकाले हैं है ना, बोलो जी, इसी से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस के 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बी द ऑटो कोरिलेशन, है ना, देखो एग्जाम में यही प्रूव भी करना था, समझ में आया, बताओ। अब इसमें जो टेस्टिंग वाला है, जो टेस्टिंग कैसे करना है, जो 4th पार्ट है बेटा, इसमें आप हाइपोथेसिस बनाओगे, सपोज आपका जो मॉडल है वो ऑटो रिग्रेसिव 1 फॉलो कर रहा है ना, ए स्क्वायर टी माइनस टी, मतलब ये AR2 है, ये आपका नल हाइपोथेसिस है, वर्सेस एक कोई मान लो आपका YT आपका क्या है, AR3 है ना, तो क्या करना, AR3 में भी पैरामीटर्स होंगे, इसमें पैरामीटर्स, इसको अलग पैरामीटर्स ले लो अल्फा 1, इसको अल्फा 2 ले लो, इसमें अगर AR3 है तो 3 पैरामीटर आएगा, इसको कुछ नाम दे देते हैं, बीटा 1
बीटा 2, बीटा 3, है ना? तो लाइक्लीहुड फंक्शन आप लोग जानते हो ना, इसका पहले वाले का L नॉट आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेना, है ना? फिर दूसरे वाले का क्या निकालोगे? बोलो बेटा, लाइक्लीहुड फंक्शन, लाइक्लीहुड अल्फा अपॉन लाइक्लीहुड यहाँ पे बीटा, ये निकाल लोगे? बोलो, हाँ बेटा निकाल लोगे ना? कैसे निकालोगे? पहले मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन निकालोगे सभी उसके, फिर लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेना, ठीक है? तो लाइक्लीहुड फंक्शन जैसे ही मिल जाएगा बेटा, तो इसका लॉग ले लेना, ठीक? इसका लॉग ले लेना तो तुमको मिलेगा ये कैपिटल लेमडा मिलेगा -2, ठीक है? लॉग ये आपका लाइक्लीहुड में चेंज हो गया, उसका डिफरेंस में चेंज हो जाएगा, है ना? माइनस एल बीटा। और आपको पता है कि यह हमारा क्या फॉलो करता है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो समय कम है, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बेटा, इसमें जितने पैरामीटर्स होंगे दोनों का जो डिफरेंस होगा वही अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं डी लिख दे रहा हूँ। तो आपकी यहाँ से चेक हो जाएगी जो भी आएगी वैल्यू काई स्क्वायर की, तो आप ग्राफ पे चेक कर लेना 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, जैसे मान लो ये है, अगर वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है तो एच नॉट हमारा क्या होगा? रिजेक्ट। और अगर नहीं लाई कर रही है तो एक्सेप्ट। अगर नहीं लाई कर रही है तो एक्सेप्ट, मतलब दिया गया टाइम सीरीज कौन सा मॉडल है? AR2, समझ गए? ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? हाँ भेज देंगे यार, बात ये है थोड़ा, ये सर का लाइव क्लास है ना, बच्चे वेट कर रहे हैं, है ना? समझ में आया कि नहीं? जल्दी है, बात ये समय नहीं ना, ठीक है? चलो कर दीजिए, करके भेज दीजिए। अरे ये तो वो वाले सर हैं।